And the BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi addressing scores of supporters in Himachal Pradesh to Sujanpur town. Let's listen in. और आज उसी वीर परंपरा से जुड़े हुए कई महानुभाव भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। सेना के इन पूर्व अधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहां पर सिर्फ मेंबरशिप नहीं होती है, यहां पर रिलेशनशिप होती है। एक बार जो भाजपा में आ जाए हमारा उसका खून का रिश्ता बन जाता है, हमारा जन्म जन्म का नाता बन जाता है, क्योंकि हम सभी एक ही मां के संतान हैं, वो है हमारी भारत माता। और उसी भारत मां के कल्याण के लिए हम सब राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, जो लोग 60 साल से हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा बना करके बैठे हैं, भाइयों बहनों, उनके लिए राजनीति एक पेशा बन गया, एक व्यवसाय बन गया है, एक कारोबार बन गया है, राष्ट्रभक्ति का प्रकटीकरण है और हम देश सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। मैंने बहुत सालों तक हिमाचल में काम किया है और यहीं से आप लोगों की विदाई लेकर के मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में फिर गया था। आप ही के लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, आप ही के बीच रह करके मैंने शिक्षा दीक्षा पाई सार्वजनिक जीवन की, और इसलिए मेरे जीवन में इस भूमि का विशेष स्थान है। भाइयों बहनों, अटल जी हिमाचल को बहुत प्यार करते थे और हर वर्ष जब आते थे तो मुझे भी यहां पर आकर के रहने का अवसर मिलता था। भाइयों बहनों, लेकिन मुझको हिमाचल ने इतना प्यार किया है कि जिसको कभी मैं भूल नहीं सकता। और इसलिए हर मनुष्य की अपनी कुछ न कुछ दुर्बलताएं होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। कुछ करना है तो थोड़ा अपनों के लिए ज्यादा करने का मन करता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। भाइयों बहनों, मौका जब मिलेगा मुझे भी ये अपनों के लिए कुछ करने का मन करता है। क्योंकि ये मेरे अपने हैं, इन्हीं के बीच मैंने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं। यहां के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं और इसलिए भाइयों बहनों, आपके प्यार के बदले में मैं सवाया लौटाना चाहता हूं और विकास के रूप में लौटाना चाहता हूं। भाइयों बहनों,
आप मुझे बताइए जरा, हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से जवाब देंगे? जवाब देंगे? आपको ये कांग्रेस सरकार पर रत्ती भर भरोसा है? दिल्ली की सरकार पर भरोसा है? कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है? उनके नेताओं पर भरोसा है? उनके वादों पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? नहीं है ना? फिर जलते क्यों हो? भाइयों बहनों, देश में शायद ये पहली ऐसी सरकार है कि जिस पर हिंदुस्तान के किसी नागरिक को भरोसा नहीं है। कोई सरकार जनता जनार्दन के विश्वास के बिना नहीं चलती है और कोई भी जनता जनार्दन सरकार के भरोसे के बिना चैन की नींद सो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार जिस पर किसी का भरोसा नहीं है, बेटी स्कूल जाए, मां बाप को भरोसा नहीं है वो शाम को ठीक से घर लौट पाएगी कि नहीं पाएगी। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकता हो, बूढ़े मां बाप बेटा कुछ कमाई करके लाए उसकी आशा में बैठे हो, लेकिन उस नौजवान को भी भरोसा नहीं है कि मेहनत करने का इरादा होने के बावजूद भी वो अपने मां बाप का पेट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। भाइयों बहनों, देश का सेना का जवान हाथ में बंदूक तो तनी हुई है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि उसके जीवन का निर्णय करने वाले लोग उनमें कुछ दम है कि नहीं है, वरना वो बंदूक धरी की धरी रह जाती है और जवानों के सर काटे जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने युद्ध भूमि में जवानों को देखा है। अभी धूमल जी वर्णन कर रहे थे, जब करगिल की लड़ाई हुई तो हम करगिल पहुंचे थे। मैंने जवानों का जज्बा देखा है, मौत को आलिंगन करने के लिए उनकी तड़पन देखी है। मां भारती के लिए अपना सर समर्पित करने के लिए वो बेचैन नजर आते हैं। ऐसे वीरों की भूमि हो, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आए दिन हमें दबाते रहे। भाइयों बहनों, दुनिया का कोई देश हमें दबाता रहे, ये स्थिति आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, उनको भी पता चले। दुनिया की कोई ताकत हमें दबाए आपको मंजूर है? क्या हम दुनिया से दबना चाहिए? 125 करोड़ का देश, हजारों साल की पुरानी संस्कृति, और उसके बाद भी आज दुनिया के नजरों में हमारे देश की कोई गिनती नहीं होती है। आए दिन जिसको मर्जी पड़े हमें चांटा मार के चला जाता है। भाइयों बहनों, देश का स्वाभिमान, देश का गौरव
125 करोड़ देशवासियों में सर ऊंचा करके, आंख से आंख मिला करके दुनिया के सामने अपनी आवाज उठाने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा देश बनाना है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने आपको 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। जरा मुझे बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब देता है क्या? कांग्रेस के सारे नेता हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। न जाने रातों रात देश के महापुरुषों की उनको याद आने लगी है, लेकिन महंगाई में मर रहा मेरे देश का नागरिक उन्हें याद नहीं आ रहा है। वो महंगाई के पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है और देश के सामने एक कहने को तैयार नहीं है, देश के सामने कहने को तैयार नहीं है कि हमने महंगाई हटाने का वादा किया था, लेकिन हम महंगाई हटाने में सफल नहीं हुए। देश की जनता हमें क्षमा करे, ये 2 शब्द कहने की उनमें ताकत नहीं है। भाइयों बहनों, इसका कारण है, इसका कारण है कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। उनको देश की जनता की परवाह नहीं है। ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो देश की जनता को हमारे बिना कोई चारा ही नहीं है। और इस अहंकार का कारण है कि वे जनता जनार्दन को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर के सामने सच्चाई के साथ सर झुका करके जवाब देना ये देश के राजनेताओं की जिम्मेवारी है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप मुझे कहिए, हमारे हिमाचल का किसान जो एप्पल की खेती करता है, अटल जी जब थे तो क्या कारण था कि किसान को पूरे दाम मिलते थे और यूपीए की सरकार आई, ऐसा तो क्या कारण हुआ कि दाम गिर गए? भाइयों बहनों, किसान ने मेहनत की, एप्पल पैदा किए, देश में एप्पल की जरूरत है, लेकिन आपने ऐसी नीतियां क्या बनाई कि जिसके कारण विदेशों से तो एप्पल आता है, लेकिन मेरे हिमाचल के किसान को पूरे दाम नहीं मिलते हैं। ये आपके नीतियों का परिणाम है कि पहाड़ों में जिंदगी गुजारने वाला मेरा किसान परेशान है। भाइयों बहनों, यह देश उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। पुराने ढर्रे से देश की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आपके सारे प्रयोग विफल गए हैं और इसलिए
समस्याओं के प्रति देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। समस्याओं के समाधान के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। आप देखिए, ये हमारा स्पष्ट मत है कि इतना ही विशाल देश वो विविधताओं से भरा हुआ है। उसकी समस्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। उन विविधताओं को समझ करके, उसकी समस्याओं को समझ करके उसके उपाय खोजने होते हैं। और अगर उस समस्याओं को नहीं समझते तो उपाय नहीं मिलते हैं। मैं जब नया नया हिमाचल में संगठन का काम करने के लिए आया और मैं जब अपना कार्यक्रम बनाने लगा, तो मैं जैसे गुजरात में जिस स्पीड से जा रहा था, यहां भी मैं ऐसे अपने कार्यक्रम बनाता था। मैं सोच रहा था कि शिमला से मुझे कुल्लू जाना है, इतने किलोमीटर हैं, इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पहाड़ की आदत नहीं थी। मैं जमीन पे काम करके आया था और मैं कार्यक्रम बना करके भेज देता था, तो मेरे हिमाचल के सब साथी उस समय मुझ पे हंसते थे, क्योंकि पहाड़ों में मुझे समय ज्यादा लगेगा, 20 से ज्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी। ये चीजें मैं हिसाब किताब में लगाता ही नहीं था। भाइयों बहनों, एक क्षेत्र का उपाय दूसरे क्षेत्र में काम नहीं आता है। उसके लिए टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं होते हैं। समस्याओं को बारीकी से समझ करके समस्याओं का समाधान खोजना पड़ता है। हमारे देश के हिमालयन रेंजेस के जितने राज्य हैं, बहुतेक उनकी समस्याएं काफी मात्रा में मिलती जुलती है। हम इन जनरल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मुख्यमंत्रियों को बुला करके उनसे 10-10 मिनट का भाषण करवा करके समस्याओं का समाधान नहीं खोज सकते। समस्याओं का समाधान खोजना होगा तो प्रधानमंत्री ने समय दे करके हिमालयन रेंजेस के जितनी राज्य हैं, किसी भी दल के कोई मुख्यमंत्री क्यों न हो, सब मिल बैठ करके हिमालय रेंजेस के जितने राज्य हैं, कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, हमारा हिमाचल प्रदेश भी आ जाए, हमारा उत्तराखंड भी आ जाए, उन सब की समस्याओं में क्या समानता है, उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए क्या रास्ते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हिमालयन रेंजेस के राज्यों के विकास के लिए विशेष रूप से बैठ करके उनके साथ योजनाएं बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, समुद्री तट के राज्य हैं, समुद्री तट के राज्यों की समस्या अलग है। क्यों न समुद्र के तटीय राज्यों की अलग से सोच कर बैठ करके समस्याओं का चिंता क्यों न हो, विकास की योजना क्यों न बने। रेगिस्तान वाले राज्य अलग प्रकार की समस्याओं से झेल रहे हैं, क्यों न हम रेगिस्तान से सटे हुए प्रदेश उनकी समस्याओं का साथ मिलकर के समाधान निकाले। हमें देश को उसकी समस्याओं के साथ जोड़ करके, उन समस्याओं को एक सूत्र में बांध करके, एक दूसरे की ताकत जोड़ करके, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके उन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के उस समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आने वाले दिनों में कदम उठाएगी। और मैं हिमालयन रेंजेस सभी राज्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 60 साल में आपके लिए विकास के लिए जो कदम नहीं उठाए, 60 महीने में हम उठा करके दिखा देंगे भाइयों। और आपको परिवर्तन नजर आएगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट भूमिका है कि जो लोग पिछले 60 साल में विकास की इस यात्रा से वंचित रह गए हैं, पीछे रह गए हैं,
कदम से कदम मिला नहीं पाए हैं। चाहे वो समूह हो, चाहे वो इलाके हो, चाहे वो भूभाग हो, चाहे वो प्रदेश हो, हमारी प्राथमिकता ये रहने वाली है कि समाज में, इलाके में, राज्य में ऐसे जो पीछे रह गए हैं, सबसे पहले उनको आगे लाना है और देश को एक बराबर की स्थिति में ला करके एक साथ पूरे देश को आगे बढ़ाना है। ये हमारी सोच है और मैं मानता हूं पिछड़ों को पिछड़े रख करके, जो राज्य पीछे रह गए उनको पीछे रख करके हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। और इसलिए भारत मां की कोई भुजा दुर्बल ना हो, भारत मां का शरीर का कोई अंग दुर्बल ना हो, पूरी भारत माता स्वस्थ हो, उसके सभी अंग स्वस्थ हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास की व्यूह रचना लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करती है। भाइयों बहनों, दुनिया के हर देश में पहाड़ों के में टूरिज्म को विकसित करने के लिए उन देशों ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि रेल कनेक्टिविटी बनाई है। टूरिज्म को डेवलप करना है और पहाड़ी इलाके में डेवलप करना है, तो सारी दुनिया ने इस मॉडल को स्वीकार किया है। एक हम ही अकेले ऐसे हैं कि इस प्रकार का मजबूत नेटवर्क नहीं बनाते, उसके कारण उत्तराखंड जैसे हादसे होते हैं। उसी के कारण आए दिन हमारे हिमाचल में बसें गिर जाना, 25-30 लोगों का मर जाना, ये आए दिन होता रहता है। हिमाचल में तो सरकार का ज्यादातर काम इसी प्रकार के अकस्मातों को चिंता करने की कभी कभी नौबत आती। इतना छोटा सा राज्य, लेकिन उसका ज्यादा समय इस प्रकार के अकस्मात में मरने वाले लोगों की सेवा में चला जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या भाइयों बहनों, एक अच्छा रेल नेटवर्क हमारे हिमाचल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रेलवे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है। उस रेलवे के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को नई गति दी जा सकती है।